हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ECSP पर। दोस्तों, आज का हमारा नया चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं साझेदारी। दोस्तों, ये चैप्टर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें क्या करते हैं कि जब ये हमारे पार्टनरशिप बोलते किसे हैं, तो दोस्तों जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप बोल देते हैं, ठीक, या साझेदारी बोलते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है और किस तरीके से इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज़ मैं आपको इसमें समझाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, पार्टनरशिप क्या है? इसे हम हिंदी में जैसे कह दिया हमने, साझेदारी है, ठीक। ये साझेदारी क्या होती है? मान लो कि एक आदमी है, ठीक, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। कोई आदमी ए है, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि यार मेरे पे ये आइडिया है और इससे मैं बिजनेस शुरू करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट बहुत होएगा। तो उसने अपने उस आइडिया को, वो खुद तो कर नहीं सकता, क्यों, उसमें पैसे ज़्यादा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो अपना किसी को पार्टनर बनाएगा, ठीक है। बट क्या करता है, वो किसी अदर बंदे से, मान लो कोई एक बंदा ए था, वो बी से कहता है कि यार मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, ये इसमें अगर हम इसमें बिजनेस करें तो हमें इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। बट बी को वो आइडिया अच्छा नहीं लगा, वो उसने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर उसने अदर बंदे को बताया तो उसे भी वो इंटरेस्ट नहीं आया, ठीक। अब क्या होता है कि जब उसका ए का इंटरेस्ट, जो आइडिया आया दिमाग में, वो किसी को पसंद नहीं आया, तो क्या करा फिर उस ए ने कि उसने सोचा यार चलो कि एक काम करते हैं, जो मेरे पे पैसा है मैं उसे ही इन्वेस्ट करके पहले अपना बिजनेस शुरू कर देता हूँ और आगे देखा जाएगा जैसे होगा, ठीक है। मान लो ए था, उसने क्या काम करा, एक बंदा ए हा, ठीक, उसने इन्वेस्ट कर दिए 5 लाख रुपए किसी बिजनेस में, ठीक। जब उसने इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में, अब उसका काम अच्छा लगा, ठीक। उसके कुछ समय बीत जाने के बाद उसका काम लोगों को पसंद आने लगा, ठीक। जो बंदा जिसके पास गया था वो बंदा बी था, ठीक। उसने देखा यार ए का आइडिया तो बहुत अच्छा था, इसका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है और प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसमें साझेदारी कर लूँ, पार्टनरशिप कर लूँ। तो वो फिर बी बंदा जो है, वो बी बंदा ए के पास जाता है, बोलता है ए से यार मैं अब तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूँ, ठीक, मैं आपके इस जो आपने काम किया है इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उस बी बंदे ने 7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। जब उस बी बंदे ने 7 लाख इन्वेस्ट कर दिए, ठीक, तो अब इन दोनों को 2 साल में, ठीक, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। 20 लाख का प्रॉफिट कितना हुआ? 20 लाख। अब हमें इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। आप प्रॉफिट तो हो गया 20 लाख। आप सोचोगे कि चलो 2 साल के लिए इन्होंने पैसा लगा दिया तो इन्होंने ये आधा तो बांट लिया, आधा मैं बांट लूँ, बट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब ए क्या कहेगा? ए कह रहा है कि मैंने बिजनेस को शुरू करा है तो प्रॉफिट मैं ज़्यादा लूँगा, ठीक। बी क्या कह रहा? तुमने भले ही काम पहले शुरू करा हो बट पैसा तो इन्वेस्ट मैंने ज़्यादा करा है, इसीलिए प्रॉफिट मैं ज़्यादा लूँगा, ठीक है। बट क्या होता है, अब इसी विवाद को ख़त्म करने के लिए हमें पार्टनरशिप इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ी। हम जो इस चैप्टर में इन दोनों का विवाद ही ख़त्म करने जा रहे हैं कि ये विवाद कैसे ख़त्म होएगा, ठीक है। दोस्तों, इसका एक ही कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस आदमी ने जितना पूंजी या जितना कैपिटल अपने उस काम में लगाया है और जितने समय के लिए लगाया है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें उसका प्रॉफिट पता चल जाता है। वो कैसे कि हमें प्रॉफिट पता चलता है दोस्तों कि हमारे पास जिसने जितना कैपिटल लगाया, ठीक,
पूंजी, निवेश, इन्वेस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, और जितने समय के लिए लगाया उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें इसका प्रॉफिट पता चल जाता है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखना है इसमें कि हमेशा हम जो टाइम लेंगे वो मंथ में ही लेंगे। अगर वो 1 साल के लिए बोल रहा है या 2 साल के लिए बोल रहा है तो हम उसे मंथ में ही लिखेंगे। ठीक, और ये दोस्तों जो चैप्टर है पूरा रेशो पे ही बेस्ड है, रेशो पे ही बेस्ड है। आज हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो ए ने इन्वेस्ट करा कितना, 5 लाख रुपए। ठीक है, कितने समय के लिए, 1 ईयर। और बी ने इन्वेस्ट करा 7 लाख रुपए आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ के लिए। अब हमें इनका प्रॉफिट रेशो बताओ पहले तो। ठीक है, वो कैसे निकलता है, तो हमने बताया आपको जितने जितने रुपए लगाया है, जितने समय के लिए लगाया है, उनकी मल्टीप्लाई करो, उनका प्रॉफिट रेशो आता है। वो आप कैसे करेंगे कि हमारे ए है और ये बी है। ए ने 5 लाख रुपए लगाया, दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा तो लाख लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 लाख रुपए लगाए कितने समय के लिए, 1 साल। 1 साल को हम क्या लिखेंगे, 12 महीने। ठीक, रेशो बी ने 7 लाख रुपए लगाए कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अब इसे सोल्व करते हैं तो 6 दूनी 12 आता है, तो 5 दूनी 10, 10 रेशो 7। अब इस रेशो से क्या पता चल गया, अब हमें इनका विवाद खत्म हो गया। अब इनका आपस का जो झगड़ा था कि मुझे कितना मिले तुझे कितना मिले, वो विवाद हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया कि अगर जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में 10 हिस्से तो इसके होंगे ए के और 7 हिस्से होंगे बी के। ये इनका विवाद खत्म हो जाता है पार्टनरशिप में। यही हमें समझाने का मोटिव था। अब क्या मान के चलते हैं, मान लो इन्हें प्रॉफिट हो रहा है, यदि इन्हें प्रॉफिट हो रहा है 1,70,000 का। ठीक, जब इन्हें 1,70,000 का प्रॉफिट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट यहां कितना आ रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, 10 + 7 = 17। तो ये 17 इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, 170 के। ठीक, एक की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, इससे डिवाइड करेंगे 17 से 17 कट गया 10,000 रुपये। ठीक, अब इसमें ए का और बी का हिस्सा हमें पता कर सकते हैं कैसे, कि ए को कितना हिस्सा मिलना है, 10, तो 10 गुना 10,000 यानी कि 1 लाख रुपए तो आएंगे ए के हिस्से में। ठीक, और बी के हिस्से में कितने हैं, 7, 7 × 10,000 तो यानी कि 70,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल था हमारा कि हमें इस चैप्टर की प्रॉफिट पार्टनरशिप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इसका कारण था, वो मैंने आपको उसको डीपली बेसिक वे में समझा दिया है कि हमें ये जो पार्टनरशिप का चैप्टर है इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है और क्यों हमने इसे करा है। तो दोस्तों इन दोनों का जो इन्होंने जो साझेदारी में बिजनेस को शुरू करा और उनका जो बंटवारा होना था प्रॉफिट में, उस प्रॉफिट को बंटवारा किस तरीके से इक्वल करा जाए कि ना तो ए से का कोई झगड़ा हो, ना बी का जो कोई झगड़ा हो, या अदर कोई तीसरा बंदा भी हो सकता है पार्टनरशिप में कि ये सी हो गया डी हो गया, तो इनका आपस में विवाद किसी तरीके का ना रहे। यही हमारा इसमें समझाने का मोटिव था। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। हम जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं गाइस, हमसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसी टाइप के आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दोस्तों इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में मैं आपको रिपीट करूँगा कि रोहित और अरुण आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस।
रोहित और अरुण एक पार्टनर हैं बिजनेस में, ठीक है। रोहित ने इन्वेस्ट करे 20,000 रुपये 9 महीने के लिए और अरुण ने इन्वेस्ट करा 30,000 रुपये 12 महीने के लिए। तो हमें रोहित का शेयर पता करना है कि रोहित ने कितना शेयर मिला, रोहित को कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक। अगर टोटल प्रॉफिट हमारा कितना दे दिया उसने 60,000 रुपये, उसने टोटल प्रॉफिट 60,000 रुपये हमें दे रखा है, इन्वेस्ट हमें पता है, टाइम हमें पता है, तो हमें फिर शेयर उनका वही विवाद हमें इसमें भी ख़त्म करना है। करते हैं चलो। इसमें क्या कह रहा, रोहित है, ठीक, और अरुण है। रोहित ने कितना इन्वेस्ट करा 20,000 रुपये, कितने महीने के लिए 9 मंथ के लिए। अरुण ने कितना इन्वेस्ट करा 30,000 रुपये, कितने मंथ के लिए 12 मंथ के लिए। तो दोस्तों इसमें क्या करा हमने, हाँ, इस 5 0 से 0 कैंसिल, ठीक, 3 तिया 9, 2 छिक्का 12, ठीक है। तो अब इसमें हमारा क्या आ रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 दूनी 6। अब इसका रेशो जो निकल कर आया काट पीट के, वो हमारा रेशो आ रहा है 1:2, कि हमें पता चल गया रोहित को 1 हिस्सा मिलेगा और अरुण को 2 हिस्सा मिलेगा इसमें। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है इसमें, टोटल प्रॉफिट तो हमारा आ रहा है, कितना है दोस्तों, 3 आ गया, 1 + 2 = 3। बट क्वेश्चन में क्या करा है कि इसने 3 जो प्रॉफिट है ये 60,000 के इक्विवेलेंट है, तो 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं 60,000 / 3, 3 दूनी 6, तो यानी कि 20,000 रुपये एक की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें रोहित का हिस्सा पता करना है, रोहित का हिस्सा कितना हुआ है इसमें 1, ठीक। तो रोहित शेयर कितना होगा, रोहित का शेयर 1 × 20,000, तो ये कितना आ गया 20,000। कुछ नहीं करा। अगर हमसे पूछ ले अरुण का शेयर कितना है, तो 3 गुना कितना 2, अरुण का हिस्सा कितना है 2, तो 2 गुना 20,000, यानी कि अरुण का हिस्सा कितना आ जाएगा 20,000। सिंपल है। तो अब इनमें आपस का कोई विवाद नहीं रहेगा, ठीक है। और इसी हिसाब से हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है ABC, इसमें 3 पार्टनर आ गए हैं, ठीक। उसमें एक पार्टनरशिप में एंटर हुए तीनों बंदे, ठीक है। ए ने एडवांस मतलब 1,200 रुपये इन्वेस्ट करे 4 महीने के लिए, और बी ने 1,400 रुपये इन्वेस्ट करे 8 महीने के लिए, और सी ने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करे 10 महीने के लिए, ठीक है। इन्होंने तीनों ने अपना कैपिटल भी पता चल गया और हमें टाइम भी पता चल गया, ठीक। अब हमें उसने क्या कहा कि तीनों का प्रॉफिट हमें ये भी दे दिया कि तीनों को प्रॉफिट जो हुआ है वो 585 रुपये का हुआ है। तो हमसे ईच ऑफ शेयर मतलब प्रत्येक बंदे को कितना प्रॉफिट हुआ ये हमसे मालूम कर रहा है। तो इसे भी इसी तरीके से क्वेश्चन हमने आपको बताया है कि इस पार्टनरशिप का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाएं सभी का एक ही कॉन्सेप्ट है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ए ने एक ए है, बी है और एक सी है, ठीक। 1200 गुना 4, दोस्तों अगर आप देखो तो जितने 0 से 0 पहले भी काट सकते हो, जितना भी शॉर्ट से शॉर्ट, मैं तो आप समझाने के लिए कर रहा हूँ, बट एग्जाम में इतने जिद नहीं करे करते। उसमें क्या करते हैं जितना भी शॉर्ट हो जाए उतना जल्दी कम से कम स्टेप में हम इसे क्वेश्चन को करते हैं। अब जितना ये है इन्हें रेशो में तुरंत 2 0 से सारों में 2 0 कट रही है, कैंसिल है, जितना भी कैंसिल हो रहा है आपस में उसे कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो 1200 × 4 और 1400 × 8, सी का कितना है 1000 गुना 10। अब इन्हें सोल्व करते हैं, 2 0 कैंसिल 2 0 कैंसिल, ठीक, और एक ये 0 कैंसिल एक ये 0 कैंसिल। अब इसमें तीनों में कॉमन क्या आ रहा है वो देखते हैं। 4 × 1 4, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, तीनों कट रहे हैं।
तो अब इनका रेशो निकल कर आ रहा है 12:14 दूनी 28 और 25। तो तीनों का रेशो निकल कर आ गया। अब अगर हम टोटल रेशो की बात करें तो टोटल रेशो कितना आ रहा है दोस्तों, 12 + 28 + 25 = 8, 5 13, 2 15 का 5 का सिल्लक है 1, 3, 2 5 और 1 6, यानी कि 65। जब 65 टोटल प्रॉफिट है और हमें इसमें क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट है टोटल 585, तो 65 की वैल्यू क्या होगी, 585 होगी। तो 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितना, 5 9 टाइम चल जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 9। अब इसमें दोस्तों हम शेयर पता कर सकते हैं तीनों का, ठीक। वो कैसे, ए का शेयर कितना है 12 और 1 की वैल्यू 9 है, बी की शेयर कितना हो गया 28 गुना 9 है, सी का शेयर कितना हो गया 25 गुना 9, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 225 और इसकी वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी कितनी 9 8 72, यानी कि 252 और 12 में 108, ठीक। ये हमारा इनका तीनों का शेयर पता चल गया, ठीक। हमें तीनों का शेयर पता चल गया। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो आई होप, मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर। तो दोस्तों ये हमारा जो पार्टनरशिप का चैप्टर है वो सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। चलते हैं अपने अब नए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नई जो हमें और अच्छे अलग लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है इसमें, ABC इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशो, यानी कि ABC का कैपिटल रेशो दे रखा है उसने 5, 6 और 8, ठीक है। एट द एंड ऑफ बिजनेस टर्म दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशो, और बिजनेस के एंडिंग में जो उनका प्रॉफिट का रेशो है वो 5, 3 और 12 का है, ठीक। तो उसने हमें टाइम का रेशो ज्ञात करवा रहा है। इसमें टाइम का रेशो ज्ञात करो इनके कैपिटल और इस प्रॉफिट के बीच में, जितने इन्होंने जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करा है, मतलब जो पैसा लगाया है उसमें जो प्रॉफिट इन्हें हुआ है वो कितने टाइम में इन्हें प्रॉफिट हुआ है, उसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हमें दोस्तों क्या चीज़ पता, आपको बता रखा है कि हमें प्रॉफिट पता होता है, प्रॉफिट निकलता कैसे, कैपिटल इनटू टाइम, ठीक है। अब हमें इसमें क्या पता दे, हमें क्या मालूम करा उसने, टाइम। तो अब हमें टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कैपिटल नीचे चले जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, ये चीज हमें इसमें करनी है। हमारा प्रॉफिट का रेशो कितना दे रखा है, प्रॉफिट रेशो है हमारा 5, 3, 12, 5:3:12, ठीक। और इसने हमें कैपिटल का रेशा दे रखा है, कैपिटल का रेशो दे रखा है कितना 5, 6 और 8, 5:6:8। इजीली हम इससे प्रॉफिट टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम किस के अकॉर्डिंग निकलेगा कि हमने बता दिया आपको, टाइम जो निकलेगा वो ABC है, तो यानी कि प्रॉफिट PA PB, यानी कि PA और CA रेशो PB अपॉन CB रेशो PC अपॉन CC, यानी कि प्रॉफिट ऑफ A और कैपिटल ऑफ A। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें डायरेक्ट कर देते हैं, क्या हो गया 5/5 रेशो 3/6 रेशो 12/8। काट दो, 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया।
तो इनका रेशो निकल कर आ गया दोस्तों 1/1 रेशो 1/2 रेशो कितना आया 4 × 12 4 दूनी 8 यानी कि 3:2। अब इसमें आपको इसे इजीली सोल्व कर देंगे तो इजीली सोल्व करने में हमारा टाइम रेशो कितना आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो 2:1:3 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टाइम का रेशो उसने मालूम करा था, तो जिससे हमने टाइम का रेशो आपको बता दिया है। आई होप समझ में आया होगा सबके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ने इन्वेस्ट करा 14.5 सही 2/7% मोर देन सी एंड बी इन्वेस्टेड 16 सही 2/3% लेस देन ए। ठीक, इतने मतलब ए ने जो इन्वेस्ट करा है वो सी से इतने ज़्यादा करा और बी ने ए से इतना कम करा है, तो इनका रेशो जो है टाइम का वो दे दिया है उसने, तो हमसे प्रॉफिट का रेशो पता कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको बताया है जब भी कभी परसेंटेज की वैल्यू आ जाए उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, इजीली उसका आंसर आता है। अब हमें क्या पता है इसमें, इसने बताया ए जो है मोर देन है सी से। ठीक, अब हमें इसका 14 सही 2/3% की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों, 1/7। ठीक, और उसने ये भी कहा कि बी जो है लेस देन है ए से, तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 16 सही 2/3%। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है दोस्तों, 1/6। ये चीज़ हमें पता है तो हम अब इसे इजीली कर सकते हैं। वो कैसे, हमें से उसने कहा ए इन्वेस्टेड इतना मोर देन सी, तो यानी कि ए और सी का रेशो जो निकल कर आएगा, ए और सी में ये है, तो इसने मान लो सी ने 7 करा तो बी ए ने कितना करा 7 + 1 यानी कि 8:7। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, बी ने इतने कम करा यानी कि बी ने जो करा है वो 6 करा है, तो ए और बी का रेशो जो निकल के आएगा, अगर ए ने 6 करा है तो बी ने कितना करा 5 करा है, ये इसमें निकल के आएगा। दोस्तों अब हमें इसमें सिर्फ क्या करना है कि हमारा इसमें कॉमन जो आ रहा है ए ही कॉमन आ रहा, ए ने इसमें करा 8 और इसमें करा 6। ठीक है, बट अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें इसकी अगर इक्वल वैल्यू कर लें ए की, तो हम इसे इजीली ए बी सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इसे सेम करने के लिए इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेम हो जाएगा, 8 × 24 6 × 24। तो करते हैं दोस्तों, इसमें अगर हम कर देते हैं 3 की मल्टीप्लाई और इसमें कर देते हैं 4 की मल्टीप्लाई, तो दोस्तों ये निकल कर आएगा 8 × 24 रेशो 7 × 21, ये आएगा 6 × 24 रेशो 5 × 20। ठीक है, अब ए बी सी का रेशो अगर हमें पता करना है तो टोटल कितना आ गया, तो कैपिटल रेशो निकाल जाएगा हमारा। तो कैपिटल रेशो अगर हम बात करें तो कितना जाएगा, ए का कितना आ रहा है 24, ठीक, और बी का कितना आ रहा है 20 और सी का कितना आ रहा 21। तो दोस्तों ये हमें कैपिटल का रेशो पता चल गया। ठीक, और उसने हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, टाइम का रेशो हमें और दे रखा है उसने। टाइम का रेशो कितना दे रखा है, 2:3:4। और आपको मैंने बता रहा है क्या कि हमें प्रॉफिट का रेशो अगर पूछ रहा है, प्रॉफिट रेशो, तो दोस्तों क्या करना है, 24 × 2 रेशो 20 × 3 रेशो 21 × 4। ठीक है, तो अब इनका प्रॉफिट रेशो जो निकल कर आ गया दोस्तों, चौबीस दूनी 48,
20 तिया 60 और 21 चौक 84, ये इनका प्रॉफिट रेशो निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा कि इस बहुत अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं और आगे हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। दोस्तों अभी ये तो 2 टाइप के क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, तो अब एक इसमें क्या बनता है कि कुछ जो बंदे आपस में बिजनेस कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, एक ने कुछ दिन के लिए काम कर दिया, उसे अच्छा नहीं लगा वो काम, वो कुछ दिन के लिए छोड़ के चला गया कि मैं तो जा रहा हूँ छोड़ कर, भाई मुझे तो इसमें घाटा नज़र आ रहा है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है। फिर सी ने कुछ टाइम बाद फिर उसने छोड़ दिया, तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आगे इन क्वेश्चनों के लिए देखने के लिए तो आगे मेरे नेक्स्ट लेक्चर को ज्वाइन करें, और जब तक के लिए इसी एसपी चैनल की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों अभी तक आपके ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं कराया, प्लीज़ जल्दी से जल्दी, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।